आज हम पब्लिक बस से देवभूमि द्वारका से बेट द्वारका धाम तक का बजट फ्रेंडली टूर करने वाले हैं, वो भी मात्र 150 रुपये में। और इस यात्रा का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं अपनी दिव्य यात्रा की ओर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रैवल गांव की इस वीडियो में। द्वारका धाम से बेट द्वारका के लिए रोज सुबह 7 बजे और दोपहर 1:45 पर पब्लिक बसें निकलती हैं, जिसका किराया मात्र 150 रुपये होता है। यह बस आपको श्री रुक्मिणी देवी मंदिर, श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, गोपी तालाब और बेट द्वारका के दर्शन कराकर वापस द्वारका धाम पहुंचा देती है। हमने द्वारका धाम के 3 बत्ती सर्कल पर स्थित बांगड़ भवन धर्मशाला के सामने से टूर्स एंड ट्रैवल्स वाले से दोपहर 1:45 वाली बस का टिकट बुक कर लिया था। यह बस हमें पूरे रूट पर घुमाते हुए बेट द्वारका तक ले जाती है और शाम 7 बजे से पहले वापस देवभूमि द्वारका लाकर ड्रॉप कर देती है। इस समय हम देवभूमि द्वारका से बेट द्वारका धाम जाने वाली बस में बैठ चुके हैं, क्योंकि हमें आज रात 8:15 पर द्वारका धाम के पास बने ओखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। हम अपना सारा लगेज बस में साथ लेकर ही चल रहे हैं, ताकि हम सारे दर्शन भी आराम से कर लेंगे और हमारा बैग बस में सुरक्षित पड़ा रहेगा। बेट द्वारका धाम में हम अपना लगेज सामान घर में रख देंगे और दर्शन कर लेंगे। इस यात्रा का सबसे पहला पड़ाव है श्री रुक्मिणी देवी मंदिर। द्वारका धाम से लगभग 4 किलोमीटर दूर स्थित है यह भव्य मंदिर। रुक्मिणी माता मंदिर भगवान कृष्ण की प्रथम पटरानी माता रुक्मिणी की स्मृति में बना है। कहा जाता है कि यह मंदिर 2500 वर्ष से भी अधिक पुराना है, लेकिन समय के साथ इसका पुनर्निर्माण किया गया होगा। वर्तमान मंदिर 12वीं शताब्दी का बताया जाता है। भगवान कृष्ण और उनकी रानी रुक्मिणी के मंदिर के अलग अलग पते के बारे में एक रोचक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि दुर्वासा जी से आग्रह किया कि वे द्वारका धाम में भोजन के लिए पधारें। तब महर्षि दुर्वासा ने भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी से अनुरोध किया था कि यदि वे दोनों रथ खींचकर उन्हें अपने घर भोजन के लिए ले जाएं, तभी वो आएंगे। भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी ने ऐसा ही किया। बिना घोड़े वाले रथ पर महर्षि दुर्वासा जी को बिठाया और स्वयं ही दोनों रथ खींचने लगे। पर रास्ते में जब माता रुक्मिणी ने अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी मांगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने पैर के अंगूठे से धरती पर प्रहार किया और गंगा मैया की जलधारा वहां प्रकट हो गई। माता रुक्मिणी ने अपनी प्यास तो बुझा ली, लेकिन महर्षि से यह पूछना भूल गई कि क्या उन्हें भी जल चाहिए या नहीं। महर्षि दुर्वासा ने इसे अपना अपमान समझा और उन्हें श्राप दिया कि वह अपने पति से अलग रहेंगी और इस सारे क्षेत्र का जल खारा हो जाएगा। तब से द्वारका धाम का जल खारा हो गया है। कहते हैं कि माता रुक्मिणी और भगवान कृष्ण के अलग रहने के पीछे यही स्थान जुड़ा हुआ है। इसी स्थान पर माता रुक्मिणी ने श्री कृष्ण से अलग रहकर 12 वर्ष तक तपस्या की थी। इस मंदिर में जल को प्रसाद के रूप में दिया जाता है। मंदिर की नक्काशी और शांत वातावरण मन को अद्भुत शांति देता है। अगर आप द्वारका आए और यहाँ ना आए तो यात्रा अधूरी मानी जाती है। यहाँ दर्शन करने के लिए बस वाला हमें केवल 30 मिनट देता है। अगर लेट हुए तो बस वाला हमें छोड़कर चला जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं श्री नागेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग की ओर। हम पहुंच गए हैं श्री नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ भगवान शिव की 25 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा दूर से ही नजर आने लगती है। यह प्रतिष्ठित स्थल भारत के 12 स्वयंभू ज्योतिर्लिंग में से भगवान शिव का 8वां ज्योतिर्लिंग है। इसी स्थान पर दारुक नामक राक्षस ने सुप्रिय नाम के शिव भक्त को बंदी बना लिया था। सुप्रिय द्वारा ओम नमः शिवाय के जाप से भगवान शिव का आवाहन हुआ और वे यहाँ पहुँचे और राक्षस का वध किया। यहाँ एक स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुआ और आज भी उसकी पूजा की जाती है। श्री नागेश्वर महादेव मंदिर देवभूमि द्वारका से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एक बड़े हॉल के अंत में शिवलिंग वाला मुख्य गर्भगृह है। यहाँ माता पार्वती और भगवान शिव नाग और नागिन के रूप में विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से जीवन की हर नाग दोष से जुड़ी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। मंदिर में दर्शन करना और ओम नमः शिवाय की गूंज सुनना एक अद्भुत और अलौकिक अनुभव प्रदान करता है। अगर आप शिव भक्त हैं तो यह स्थान आपके लिए स्वर्ग के समान है।
यहाँ भी दर्शन करने के लिए बस वाला केवल आपको 30 मिनट देता है, जो कि बहुत कम है। अगर थोड़ी भी भीड़ हुई तो आपको 40 से 45 मिनट भी लग सकते हैं दर्शन करने में, क्योंकि 30 मिनट में आप केवल ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर पाएंगे, आसपास में बने मंदिरों के और स्थलों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। अगला पड़ाव है गोपी तालाब। गोपी तालाब एक मध्यम आकार का तालाब है जो देवभूमि द्वारका से लगभग 20 किलोमीटर दूर बेट द्वारका धाम के रास्ते में स्थित है। इस तालाब की कथा हमें भगवान श्री कृष्ण के बचपन के दिनों में ले जाती है, जब वृंदावन की गोपियां श्री कृष्ण की पूजा करती थीं। जब श्री कृष्ण अपनी राजधानी द्वारका चले गए तो गोपियां उनका वियोग सहन नहीं कर सकी। वे उनसे मिलने द्वारका आई और शरद पूर्णिमा के दिन इसी स्थान पर महारास रचाया। रास रचाने के बाद उन्होंने इसी धरती की मिट्टी को अपना जीवन समर्पित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण में विलीन हो गई। यहाँ की मिट्टी चिकनी और पीले रंग की है और माना जाता है कि इसमें दिव्य गुण है जो कई रोगों, खास करके त्वचा संबंधी रोगों को ठीक कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी, जिसे गोपी चंदन कहा जाता है, बहुत पवित्र मानी जाती है। यहाँ की शांति और ऊर्जा आपको भीतर तक छू लेती है। अब हम बढ़ रहे हैं बेट द्वारका धाम की ओर। पहले नाव में बैठकर जाना पड़ता था, पर अब बहुत ही विशाल और सुंदर पुल बन चुका है। इस धाम में पहुंचकर लगता है जैसे आप सच में किसी द्वीप पर नहीं बल्कि श्री कृष्ण के लोक में आ गए हैं, जिसे गोलोक कहते हैं। सबसे पहले इस सामान घर में हमने अपने दोनों सूटकेस जमा कर दिए। एक सूटकेस का 15 रुपया चार्ज है। अब हम यहाँ ठीक से दर्शन कर लेंगे, उसके बाद सूटकेस लेकर सीधे ओखा रेलवे स्टेशन चले जाएंगे और रात को 8:15 बजे की ट्रेन पकड़ लेंगे श्री सोमनाथ धाम के लिए। द्वारका धाम भगवान श्री कृष्ण का राजमहल है और बेट द्वारका धाम भगवान श्री कृष्ण का घर। यहाँ का मुख्य मंदिर, जहाँ माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से भेंट करने उनके सबसे प्रिय मित्र श्री सुदामा जी आए थे, इसीलिए इस स्थान को भेंट द्वारका भी कहा जाता है। यह धाम अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ भी श्री कृष्ण को द्वारकाधीश ही बुलाया जाता है। मुख्य मंदिर के आसपास और भी कई छोटे बड़े मंदिर हैं। यहाँ का वातावरण बिल्कुल शांत और दिव्य लगता है। यहाँ पर आपको स्थानीय संस्कृति, व्यंजन और समुद्र किनारे की खूबसूरती एक साथ देखने को मिलती है। मुख्य मंदिर के पास ही बना है सोने की द्वारका, पर यह वास्तविक सोने की द्वारका नहीं है। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की असली द्वारका सोने और चांदी से सजी हुई थी, जो श्री कृष्ण के प्रस्थान के बाद समुद्र में ही डूब गई थी। पुरातत्व विभाग को समुद्र के अंदर प्राचीन शहर के अनेक अवशेष मिले हैं। मान्यता है कि बेट द्वारका के आसपास के समुद्र में आज भी उस प्राचीन नगरी के निशान मौजूद हैं। हम वास्तविक सोने की द्वारका का दर्शन तो नहीं कर पाए, चलिए वर्तमान में बने इस सोने की द्वारका का दर्शन करते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको 40 रुपये का टिकट लेना होता है। यहाँ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है। बाकी के मंदिरों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। इस सोने की द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल से लगाकर द्वारकाधीश बनने तक की यात्रा की झलकियाँ हैं। महाभारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रसंगों की झांकियाँ, देवी देवता, संत, ऋषि मुनि, नारायण के 10 अवतार, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की भव्य प्रतिमा और अनेकों दिव्य झांकियाँ इस मंदिर में हैं। इस मंदिर को ठीक से घूमने में आपको 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है। बेट द्वारका में दर्शन करने के लिए बस वाला आपको 1 घंटे का समय देता है, तो बेट द्वारकाधीश के दर्शन आपको 30 मिनट में हो जाएंगे और बाकी के 30 मिनट में आप यहाँ पर आकर सोने की द्वारका के दर्शन कर सकते हैं। और अगर आपको द्वारका धाम रिटर्न जाना है तो आप बस में रिटर्न हो सकते हैं। हम यहीं रुकेंगे क्योंकि हमें ओखा रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है। बेट द्वारका धाम में आपको जगह जगह रेस्टोरेंट और फास्ट फूड की दुकानें मिल जाएंगी, तो यहाँ पर जलपान का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी सुविधा है। अगर बात करें हमारे बस यात्रा के अनुभव की, तो अगर आप इंडिपेंडेंटली घूमना चाहते हैं, हर जगह पूरा समय लेना चाहते हैं, तो आप अपने पर्सनल व्हीकल से आएंगे तो ही अच्छा रहेगा,
क्योंकि हर जगह 30-30 मिनट का समय दिया जाता है, जो कि बहुत कम पड़ जाता है। और बेट द्वारका में 1 घंटे का समय भी आपको कम पड़ जाएगा। अगर आपका बजट कम है तो आप इस बस की यात्रा कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी सुविधा है। अगर आपका बजट ठीक है तो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर हायर कर सकते हैं द्वारका धाम से, और अपने अनुसार जितना समय चाहे उतना समय लेकर इन स्थलों के दर्शन करके दोबारा द्वारका धाम लौट सकते हैं। तो दोस्तों, यह था द्वारका से बेट द्वारका का एक बजट फ्रेंडली टूर, जिसमें हमने सिर्फ 150 रुपये के बस किराए में कई पवित्र स्थानों के दर्शन किए। आप भी चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें ये सुविधा बहुत अच्छी लगी और बजट फ्रेंडली भी। दोस्तों, आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगली यात्रा में श्री सोमनाथ धाम में। तो अभी चलते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय द्वारकाधीश, हर हर महादेव, राधे राधे।